हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। कौन कौन लाइव आ चुका है जल्दी से अपनी अटेंडेंस दें। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, जो हमारे पास में फ्री डेमो क्लास चल रही थी उसके तहत भी अपन राजस्थान का एकीकरण देख रहे हैं। और यही टॉपिक आपका बीए पार्ट सेकेंड ईयर का भी बनता है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आता है हमारे पास में राजस्थान का एकीकरण। तो एकीकरण हम देखेंगे राजस्थान के बारे में। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि एकीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। क्योंकि राजस्थान जो है, जो वर्तमान राजस्थान है, वो पहले 19 रियासतों में बटा हुआ था। अलग अलग 19 रियासतों। और इसी एरिए में, इस एरिए में, जिस एरिया में वर्तमान में राजस्थान है, उस एरिया में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तीन ठिकाने और एक यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश, जिस पर केंद्र का डायरेक्ट, यानी अंग्रेजों का, उस टाइम की बात हो रही है जब राजस्थान का निर्माण नहीं हुआ, यानी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है। स्वतंत्र हो चुका है लेकिन अभी स्वतंत्र हाल ही में हुआ ही है। उसी टाइम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1948 की। ठीक है, 1948 की बात करें। 1948 में मार्च 18 मार्च 1948 जब यहाँ से शुरुआत होती है राजस्थान के एकीकरण की। यहाँ से हम बात करते हैं, 1948 लिखना था, 1948। हाँ राइट, बिल्कुल भी 1948। तो यहाँ पे क्या है कि इस टाइम पे 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और वो केंद्र शासित प्रदेश जो था वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। और जो 3 ठिकाने थे उनमें आता है नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, ये 3 हमारे पास में ठिकाने थे इस टाइम पर। ये 3 ठिकाने, जैसे नीमराणा जो है वो अलवर में आता है, कुशलगढ़ जो है ये बांसवाड़ा में है, और लावा जो है ना ये वर्तमान टोंक में आता है, लेकिन पहले ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। ठीक है, जयपुर रियासत के तहत अंतर्गत, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, अब हम राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत करते हैं 18 मार्च। और ये बात भी ध्यान रखना, यहाँ पर 17 मार्च को शुरुआत होनी थी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। 18 मार्च को यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं राजस्थान की जो 19 रियासतें हैं वो कौन कौन सी हैं। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको उसकी झलक दे देता हूं। वैसे तो अपन यहाँ पे जब अपन करेंगे सभी रियासतें अपने सामने आ जाएंगी। तो ऐसे करते हैं, पहले अपने सामने रियासतें वहाँ पे आई जाएंगी ना, तो अपन वहीं पे ही देखेंगे 19 रियासतों के बारे में। ठीक है, याद करना भी हमें आसान रहेगा। बस आपको क्या है कि इस क्लास से पहले राजस्थान का टोटल मैप अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान का मैप अगर आपको याद है तो अपन बेस्ट तरीके से इसको कर सकते हैं और आपको याद भी बेस्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए एक इंडेक्स तैयार करेंगे। इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो उसमें हमारी सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो जब सारी बातें क्लियर कट हो जाएंगी तो आपको याद करना भी आसान रहेगा, ताकि आप जाते जाते बस एक बार नज़र घुमाओ तो सारी बातें ही उसमें आ जाएं। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, इस दिन हमने इन रियासतों को इकट्ठा किया। ठीक है, ये सब बातें हम नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से अच्छे से हम नोट्स तैयार करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग साथ में रहिएगा, नोट्स को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा साथ में ही। और इतना एरिया हम जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, ये एरिया जो रहेगा, आप अपनी जो नोटबुक है उसका जो लैंडस्केप है उसे, जो आप उसका लेआउट है उसका चेंज कर लें। ठीक है, हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, यहाँ से एरिया कवर कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम लिख देता हूँ
नाम से पहले अपन चरण लिखेंगे, है ना, क्योंकि जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है। इतना तो आप तो वो आपने रट लिया होगा, ये बात तो आपको पता होगी, लेकिन चरण कौन कौन से हैं और क्या क्या नाम है उनके, ये बात आज अपन यहाँ पे याद करने वाले हैं। तो देखिए चरण प्रथम है, प्रथम चरण जो है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, चतुर्थ, पंचम, और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, छठम बोलते हैं या छठा बोलते हैं, छठा चरण हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में 7वां। ठीक है, तो ये हमारे पास में 7 चरण के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, नीचे अपन और भी ले सकते हैं ना, एरिया है अपने पास में, थोड़ा खुला लिख देते हैं इसको। छठा चरण है और 7वां चरण है। देखिए एक बार अगर आपने इस बार आज अगर आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपके दिमाग से ये नहीं जाएंगे कभी भी, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देने की कोशिश करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चरण है हमारा, उस चरण का नाम है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। ठीक है, जैसे ही आपके पास में इसकी रियासतें आएंगी, आपके पास में लोकेशन आएगी कि मत्स्य संघ किस एरिया को कहा गया है, तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मत्स्य संघ नाम क्यों दिया गया था, इसका आपको पता चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसके बाद में मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948। देखिए 3 चरण ऐसे हैं जो 1948 में होंगे। ठीक है, पहले 3 चरण 1948 के रहेंगे और फिर 2 चरण आएंगे हमारे पास में 49 के। चलिए देखें यहाँ पे, देखिए दूसरे चरण में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1948, तीसरा चरण भी 1948, 1949, 1949 और कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अपने पास में 5 हो चुके हैं, छठा और 7वां रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1950 और 1956। यहाँ तक की बात अपने को करनी है। ठीक है, ये रहेंगे बस, सन ज़्यादा नहीं है, बस 5 ही सन है यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं। एक सन 1948 है, दूसरा 1949 है, तीसरा 1950, चौथा 4 ही सन है, 1956 तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। स्टार्टिंग आपको पता होनी चाहिए, 18 मार्च को शुरुआत हो रही है और एंडिंग आप सभी को पता ही है, या मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट होता है, 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट होता है। 1950 जैसे ही आप ध्यान रखो ना, 1950 आपके सामने आता है तो सबसे पहले बात आपके दिमाग में क्या आती है, देखो सबसे पहले सोचो आप, जैसे 1950 आया तो 1950 में कौन सी घटना हुई थी, तो 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी को लाइक करते हैं अपन, तो 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी जो है ये यहाँ पे अपने को ध्यान रखनी है बात। ओके, ये बात होगी 26 जनवरी 1950, ये हो गया 1 नवंबर 1956। यहाँ ये दोनों याद करने आसान है, चाहे सन अलग अलग हैं तो भी याद कर सकते हो आप, मेरे को ध्यान है। अब यहाँ पे बात करते हैं इन सब सन के बारे में। तो सन तो लिखेंगे, सन को याद भी करेंगे और साथ में हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है। तो चलिए देखें, पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ कि उनके नाम क्या क्या हैं, ताकि हम उस नाम का सन भी साथ में ध्यान रख सकें, है ना, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि पहले सन बता दिए बाद में नाम जो याद करना है उसमें दिक्कत आ सकती है। पहला आता है मत्स्य संघ, दूसरा आता है राजस्थान संघ, या इसे कहते हैं पूर्व राजस्थान कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे पूर्व राजस्थान लिखेंगे यहाँ पे। पूर्व राजस्थान। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास में संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तो कौन कौन कमेंट कर रहा है अभी, कोई डाउट? संयुक्त राजस्थान के बाद में हम बात करते हैं वृहत राजस्थान, वृहत
राजस्थान, ठीक है। ओके, वृहत राजस्थान के बारे में हम देखते हैं आगे। अब यहाँ इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, उससे पहले अपन आगे चलते हैं, एक बार यहाँ तक के सन देख लेते हैं। 1948 तक का अपन कंप्लीट कर लेते हैं। 1948 के तीनों देखेंगे। मत्स्य संघ बना 18 मार्च 1948 को। पूर्व राजस्थान बनेगा 18 के बाद में मार्च का ही ध्यान रखना है, मार्च का ही मंथ रहेगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 25 मार्च, ठीक है। और यहाँ पर फिर से 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 क्या आ जाएगी, अप्रैल आ जाएगी। चलिए यहाँ तक ध्यान रखिए एक बार। 18, 25, 18 मार्च और अप्रैल 1948 और 1948 हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, यहाँ तक ये बात करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो यहाँ रहेगा हमारे पास में, इसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आगे वाली बातें जो है वो उनको अपन इकट्ठा कर सको यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे हम, नाम हो चुका है, दिनांक हो चुकी है। अब बारी आती है यहाँ पे कि इस दिन किन किन को जोड़ा गया, कौन कौन सी रियासतें जो है वो जोड़ी गई। तो यहाँ पे आएगा ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यानी कितनी रियासतें हो गई हैं यहाँ पे, 4 रियासतें, 4 हो चुकी हैं। इस समय 4+1 ऐड हो चुके हैं, हम 4+1 ऐड कर चुके हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि रियासतें 19 हैं, 3 ठिकाने हैं, 3 में से 1 ठिकाना यहाँ पे आ चुका है। तो जल्दी से आप बताइए कौन सा ठिकाना यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। मैंने आपको बता दिया था कि 3 ठिकाने हैं, नीमराणा है, लावा है और कुशलगढ़ है, ठीक है। तो वो कौन से ठिकाने हैं, यहाँ पे कौन सा ठिकाना कवर होगा, इसके बारे में बताना है आपको। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब पहला जो चरण है, इस चरण की अगर हम बात करें राजधानी, तो राजधानी बनाया गया था, इस चरण की राजधानी बनाया गया था भरतपुर को। भरतपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था, अलवर को यहाँ पे राजधानी बनाया था, अलवर। यहाँ चारों जिलों को काउंट किया गया था। देखिए कैसे, अलवर को तो बना दिया राजधानी। अलवर को राजधानी बनाने के बाद में, इसको छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। और राजधानी के बनाने के बाद में अब बनाएंगे हम यहाँ पे प्रधानमंत्री। देखते हैं प्रधानमंत्री कौन बनाया, क्योंकि पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया जाता था, इसका प्रधानमंत्री की, ठीक है, इस चरण का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं यहाँ पे हम शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत जो हैं उनको यहाँ पे हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री के बाद में हम बनाएंगे अब राज प्रमुख। राज प्रमुख हम बनाएंगे यहाँ पे उदयभान सिंह। धौलपुर का है उदयभान सिंह, धौलपुर का है उदयभान सिंह। महाराजा उदयभान सिंह जो है, इसे यहाँ पे राज प्रमुख बना देते हैं। राज प्रमुख के बाद में बात करते हैं तो उपराज प्रमुख की बारी आएगी। उपराज प्रमुख यहाँ पे हम बनाएंगे गणेश पाल देव। करौली का है गणेश पाल देव। देखिए यहाँ पे सब आ गए हैं हमारे पास, सब काउंट कर लिए। अलवर को राजधानी बना दिया और शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री हैं, और धौलपुर से हमने उदयभान सिंह को ले लिया राज प्रमुख के नाम पर, और उपराज प्रमुख के नाम पर हमने गणेश पाल देव को ले लिया है। तो अब कौन सा रह गया, भरतपुर रह गया है। तो उसका जो उद्घाटन हुआ है ना, इस चरण का जो उद्घाटन किया गया है, तो वो भरतपुर दुर्ग में किया गया है उद्घाटन। और उद्घाटन किया गया है भरतपुर दुर्ग के अंदर, और उद्घाटनकर्ता जो है भरतपुर दुर्ग के अंदर, और उद्घाटनकर्ता जो है वो M.V. गौडगिल हैं। M.V. गौडगिल जो है इसके उद्घाटन करता है। उपराज प्रमुख गणेश पाल देव तक ही आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो उद्घाटनकर्ता हमें अलग से लिखना होगा यहाँ पे भी, उद्घाटनकर्ता कौन है। तो उद्घाटनकर्ता आपके सामने आ जाएंगे, गणेश जो
MV गॉडगिल जो है ये उद्घाटन करता है। ठीक है, ओके। यहाँ जो चरण थे हमारे पास, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये चरण थे। ठीक है, इस चरण के नाम। ओके, यहाँ तक की बात हो गई है। इसके बाद जो बात होगी वो मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लेना उसे अच्छी तरीके से, नोट कर लेना उस बात को। यहाँ पर इसके बाद मैं कहता हूँ मैं आपको कि इस संघ की, इस जो चरण है, पहला चरण है, इसका नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया। पहले देखिए मत्स्य संघ क्यों रखा गया, क्योंकि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये वाला जो इलाका है ना वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। मत्स्य जनपद, पहले जनपद थे तो मत्स्य जनपद था यहाँ पे। और तो फिर ठीक है, ये तो ठीक है कि इसके नाम पर रखा गया, लेकिन रखने का सुझाव किसने दिया था, इसकी सिफारिश किसने की थी, तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, वर्मानी मुंशी ने यहाँ पे इसकी सिफारिश की थी। के एम मुंशी की सिफारिश पर क्या किया गया था, इसको मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया था। ओके, दूसरा चरण देखते हैं। अब बारी आती है हमारे पास में दूसरे चरण की। हमने लगभग सब बातें कंप्लीट कर ली हैं पहले चरण की। दूसरे चरण में हम देखेंगे 25 मार्च 1948 को, और इस समय हम देखते हैं यहाँ 4+1 हुई थी। अब हम करेंगे यहाँ पे 9+1 करेंगे। ठीक है, 9+1 एक सीक्वेंस बनेगा इसका। अच्छे से अपने दिमाग में उस सीक्वेंस को बनाएं, अपने पास में मैप रखें राजस्थान का, उस मैप में देखें कौन सी डिस्ट्रिक्ट का मैं नाम ले रहा हूँ वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। देखिए सबसे पहले आती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, उसके बाद हम चले जाते हैं टोंक के बाद में कोटा, बूंदी, झालावाड़। टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़। देखिए 12 तो बाद में बना था कोटा से अलग होके। ठीक है, और शाहपुरा जो है ना ये भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा ही शाहपुरा, भीलवाड़ा का थोड़ा एरिया को शाहपुरा ही कहा गया था। कुछ एरिया भीलवाड़ा का मेवाड़ क्षेत्र में आता था, कुछ अपने हड़ौती प्रदेश में आता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप देखो कितने हो चुके हैं हमारे पास में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 3, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक 6, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 9। तो ये हमारे पास में कितना हो गया आंकड़ा, 9+1 का ये आंकड़ा हमारे पास में बन चुका है। 9+1 हम यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ राजधानी किसको बनाया जाता है, देखिए राजधानी हम यहाँ पे बनाएंगे, राजधानी हम यहाँ पे बना रहे हैं। इनमें से देखो मुझे जल्दी से बताओ कौन सी इसमें से इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कौन है इनमें से। कोटा इम्पोर्टेंट है तो कोटा को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, राजधानी बना देते हैं। कोटा यहाँ पे क्या कर दी जाएगी, कोटा को राजधानी बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ पे बनाया जाएगा, जो प्रधानमंत्री है यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाएंगे हम गोकुललाल असावा को, गोकुललाल असावा जो है इसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इनका जो रिलेशन है वो दक्षिण राजस्थान से है, तो इसलिए यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं दक्षिण राजस्थान से। ठीक है, गोकुललाल असावा आ गया। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख कोटा का ही रहेगा, तो कोटा का राज प्रमुख जो है वो रहेगा यहाँ पे भीम सिंह को हम यहाँ पे राज प्रमुख बना देते हैं। उपराज प्रमुख की बात करें तो उपराज प्रमुख बनेगा डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। ठीक है ना, लक्ष्मण सिंह जो है, इसे बना दिया जाता है उपराज प्रमुख। ये डूंगरपुर से है, ये भीलवाड़ा कोटा से है ये, और इसका उद्घाटन कहाँ किया जाता है, तो कोटा दुर्ग में ही किया जाता है। कोटा दुर्ग में ही इसका उद्घाटन किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है, NV गौड़गिल के द्वारा ही किया जाता है। NV गौड़गिल के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाता है। ओके, यहाँ कोई सिफारिश करता नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात संयुक्त राजस्थान की। संयुक्त राजस्थान, यहाँ पे संयुक्त क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ पे अब मेवाड़ रियासत इसमें ऐड कर दी जाएगी। 9+1 तो यहाँ पे था, इसमें प्लस जोड़ दिया उदयपुर को जोड़ दिया, यानी मेवाड़ रियासत को यहाँ पे जोड़ दिया। तो उदयपुर को जोड़ते ही क्या बन गया, 10+1 बन गया। यहाँ पे 10+1 बन चुका है। यहाँ पे देखो ये अलग है, ये 4+1 है, ये तो अलग रहेगी पहले चरण में। अब ये इन्हीं के साथ, इसी
के साथ में हम आगे वाले ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हम पूर्व राजस्थान में जैसे ही उदयपुर को ऐड किया वो संयुक्त राजस्थान हो गया, क्योंकि किसी न किसी को जोड़ रहे हैं ना, संयुक्त कर रहे हैं, इसीलिए ऐड हो गया यहाँ पे। और यहाँ इसकी जो राजधानी बनाई जाएगी वो राजधानी बनाएंगे हम यहाँ पे इस चरण की उदयपुर को बनाएंगे, क्योंकि उदयपुर ही इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे। मेवाड़ रियासत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उदयपुर को ही यहाँ पे क्या बना दिया जाएगा, यहाँ हम उदयपुर को बना देते हैं राजधानी बना देते हैं। उदयपुर का ही जो राजा है महाराणा है इस समय है भोपाल सिंह है, भोपाल सिंह को बना दिया गया यहाँ पे यहाँ बात करनी थी अपने को तो प्रधानमंत्री किया ना। ओके, प्रधानमंत्री जो है बताइए जल्दी से, मेवाड़ का जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वो कौन है? मेवाड़ का इम्पोर्टेंट व्यक्ति है माणिक्यलाल वर्मा जो है वो उसको क्या कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। राज प्रमुख की बात करें तो भोपाल सिंह आ जाते हैं, भोपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया, और उपराज प्रमुख बना दिया गया भीम सिंह जो है वो कहाँ का है, भीम सिंह कौन सा, यही हमारे पास में कोटा वाला भीम सिंह है। अब इसको उपराज प्रमुख की गद्दी पर बिठा दिया गया और राज प्रमुख बना दिया गया भोपाल सिंह को। और उसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो उद्घाटन इसका किया जाता है कोटा के अंदर ही किया जाता है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया जाता है, कोटा में किया जाता है। और यहाँ पे उद्घाटनकर्ता जो आते हैं वो कौन है, तो यहाँ पे उद्घाटनकर्ता जो है उनके बारे में नहीं है, यहाँ पे कौन करता है उद्घाटन, जवाहरलाल नेहरू आते हैं यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू जो है उद्घाटन करते हैं, और उन्हीं की सिफारिश, वो एक सिफारिश भी करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पे एक सिफारिश भी करेंगे। जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जवाहरलाल नेहरू सिफारिश करते हैं, किसकी सिफारिश करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश करते हैं। तो ये यहाँ पे सिफारिश आ रही है, किन किन की सिफारिश आ रही है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ओके, उसके बाद में बात करते हैं वृहत राजस्थान जो है, यहाँ देखिए अब इनका टाइमिंग क्या रहेगी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे रियासतें बताता हूँ कौन सी आने वाली हैं। यहाँ पे रियासतें आने वाली हैं JJBJ, ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कैसे भी आप इसको याद करें, ठीक है। कौन कौन सी रियासतें हैं, देखो अगर मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग बताऊं तो यहाँ पे आएगी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, ये रियासतें हैं। ये 4 रियासतें जो है बड़ी रियासतें अब एंटर कर रही हैं। तो जैसे ही बड़ी रियासतें एंटर कर रही हैं तो ये राजस्थान कैसा बन रहा है, वृहत राजस्थान बन रहा है। तो वृहत राजस्थान बन रहा है तो यहाँ पे जो रियासतें हैं वो बढ़ करके कितनी हो जाती हैं, 10+1 जो है उसमें ऐड हो रही हैं। यहाँ पे ये 4+1 है, ये 4 तो है ही हैं, इसके साथ में लावा ठिकाना भी आ रहा है, तो 4+ तो 1 है ही हैं, और 10+1 पहले से थी, तो यहाँ पे इक्वल में कितनी लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 14+2 आ रही हैं। यहाँ पे कितनी हो रही हैं, 14+2 यहाँ पे हमारे पास कवर हो रही हैं। अच्छा, अब कौन आ गया, जयपुर आ चुका है। यहाँ पे जयपुर इंपॉर्टेंट चीज़ है, जयपुर आ गया। जैसे ही जयपुर आ गया इसका मतलब टाइमिंग कौन सी आ गई, 30 मार्च की टाइमिंग आ चुकी है। 30 मार्च क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है कब, 30 मार्च को मनाते हैं। तो 30 मार्च को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जयपुर को एकीकरण में शामिल कर लिया गया था और जयपुर को ही राजधानी बना दिया गया था। जयपुर को ही यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, राजधानी बना दिया जाता है। और जयपुर से ही हीरालाल शास्त्री को यहाँ पे मुख्य प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, हीरालाल शास्त्री। ध्यान रखिएगा, अभी तक ये प्रधानमंत्री पद ही चल रहा है, हीरालाल शास्त्री को यहाँ पे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन ये दिक्कत है कि ये भोपाल सिंह अब यहाँ पे अड़ंगा डालते हैं, क्योंकि भोपाल सिंह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं इन सभी रियासतों में। सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति जो है वो भोपाल सिंह हैं। इनकी जो टांगे हैं वो कब्रों के अंदर हैं, यानी ये विकलांग हैं। ये क्या है, विकलांग हैं। तो अब ये विकलांग हैं तो ये अपनी बात मनवाने के लिए ये कहते हैं कि मैं उदयपुर को तभी शामिल करूँगा अगर मेरा पद बना रहेगा। तो अब पद इनको राज प्रमुख का दिया था, अब राज प्रमुख का पद तो मिलेगा किसको, जयपुर के राजा सवाई मान सिंह को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे राज प्रमुख का पद हम किसको देंगे, सवाई मान सिंह को देंगे, सवाई मान सिंह को। तो अब ये कहेगा कि भाई मैं इस गद्दी से नीचे वाली गद्दी पे यानी उपराज प्रमुख पे नहीं बैठूंगा। तो ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको महाराज प्रमुख बनाया जाता है। महाराज प्रमुख बनाया जाता है कौन कौन से चरण में, चतुर्थ और पंचम, चौथे और पांचवें छठे चरण तक इसको क्या किया जाता है, महाराज प्रमुख बनाया जाता है। उसके बाद में इनका निधन हो जाता है। तो सवाई मान सिंह को यहाँ पे क्या बना दिया गया, राज प्रमुख बना दिया गया, और भोपाल सिंह को बना दिया गया महाराज प्रमुख,
और यहाँ पे उपराज्य प्रमुख पे कौन रहेगा, भीम सिंह रहेगा, भीम सिंह यही रहेगा उपराज्य प्रमुख पे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो उद्घाटन है वो अब कहाँ पे हो गया, जयपुर में हो गया, जयपुर में इसका उद्घाटन हो गया। और इसका उद्घाटन जो है वो कर दिया किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे आकर के उसका उद्घाटन कर दिया, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे उद्घाटन कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में पंचम चरण की। उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश किसने की थी। जयपुर को राजधानी बनाने की जो सिफारिश है, इसे करने वाली जो रियासत जो व्यक्ति है वो है, सॉरी जो समिति वो है सत्यनारायण समिति, ठीक है ना, श्री पी नारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति। इस समिति की सिफारिश पर जयपुर को क्या किया जाता है, राजधानी बनाई जाती है। जयपुर को यहाँ पे राजधानी बना दिया जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पंचम चरण। पंचम चरण जो है ना, पांचवा चरण है। इस चरण के अंदर देखिए 14+2 हो चुके हैं, 14 में ये 4 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 2 और 1 ये कितना, 3, यानी कि 18+3 हो जाएगा, यानी लगभग हमारा एकीकरण पूरा होने वाला है। 19 रियासतें हैं जिसमें से 18 रियासतें हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम कर देंगे किसको, वृहत राजस्थान के साथ, वृहत राजस्थान में ऐड कर देंगे मत्स्य संघ को, मत्स्य संघ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 18+3। 18+3 का आंकड़ा आ चुका है। तो इतना बड़ा वृहत राजस्थान बन रहा है, यानी वृहत तो राजस्थान था ही पहले से पहले, अब और उसमें ऐड हो गया है, उसमें मत्स्य संघ और ऐड हो चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पे नाम देंगे वृहत्तर राजस्थान। वृहत्तर राजस्थान हम यहाँ पे नाम देते हैं। और वृहत्तर राजस्थान जो है ये कब आता है सामने, तो ये आता है हमारे पास में 15 मई की टाइमिंग है यहाँ पे। 15 मई को क्या हो जाता है, यहाँ पे वृहत्तर राजस्थान आ चुका है। तो वृहत्तर राजस्थान के अंदर कौन कौन था, वृहत प्लस मत्स्य संघ था, वृहत राजस्थान था। वृहत राजस्थान में कितने थे, 14+2 थे, 14+2 में 4 और आ गए। वही रियासतें हैं, उनका बस ऐड होने का क्रम अलग अलग है, इसलिए रियासतें बस ध्यान रखना, ये सारी रियासतें आ गई हैं। इसके बाद देखिए जरा, ये पांचवा चरण है। पांचवा चरण ये रहा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे हम पांचवें चरण के बारे में, ठीक है। ये पांचवा चरण है। अब पांचवें चरण की ये तो होगी बात कौन कौन आया। अब बात करनी राजधानी। राजधानी कौन सी रहेगी, जयपुर ही राजधानी रहेगी। प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख सवाई मान सिंह, उपराज्य प्रमुख भीम सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे उद्घाटन की जरूरत नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मत्स्य संघ को ऐड करने की सिफारिश किसने की थी, तो केंद्रीय समिति है एक शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति है जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को ऐड कर लिया गया, किसके साथ में, वृहत राजस्थान के साथ ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये होगी बात, यहाँ पे क्लियर होगी। तो ये समिति की सिफारिश भी हमने यहाँ पे लिख ली है। अब बात करते हैं 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 राजस्थान, नाम कौन सा सामने आता है, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ यानी वर्तमान राजस्थान अब सामने आ चुका है। राजस्थान संघ नाम दे दिया गया। 26 जनवरी 1950 है। यहाँ पे रियासतों की बात अगर हम करते हैं तो रियासतों की बात करें तो यहाँ पर सिरोही रियासत ऐड हो चुकी है। यहाँ पे सिरोही रियासत आ चुकी है। तो 18+3 थे, अब सिरोही भी आ गया तो बन गया 19+3। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर सिरोही का ही आबू दिलवाड़ा जो इलाका है ना, आबू दिलवाड़ा का जो इलाका है अपने राजस्थान में, माउंट आबू वाला जो इलाका है, जो काफ़ी सुंदर इलाका है, जो अपने पास देखने के लिए पर्यटन के अकॉर्डिंग वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। अब वो आबू दिलवाड़ा जो है वो राजस्थान में नहीं ऐड हुआ, वो चला गया गुजरात की तरफ, ठीक है ना। उसने अपना रुख कर लिया कि मुझे गुजरात में मिलना है। तो यहाँ सिरोही तो आ गया। अब रूठ गया कौन, आबू दिलवाड़ा रूठ गया है, उसे हम मनाने के लिए और एक प्रयत्न करेंगे आगे। तो यहाँ सिरोही आ चुका है। 19+3 रियासतें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। राजधानी कौन सी है, जयपुर है। और
जो हमारे पास में प्रधानमंत्री है हीरालाल शास्त्री। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो चुका है। जैसे ही संविधान लागू हुआ, प्रधानमंत्री का पद कन्वर्ट हो गया किसमें कन्वर्ट हो चुका है? मुख्यमंत्री में कन्वर्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री में जैसे ही यहाँ पे बदला तो मुख्यमंत्री कौन बने? तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ही यहाँ पे रहेंगे, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो राज्य प्रमुख का पद था ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया राज्यपाल में, राज्यपाल में कन्वर्ट हो चुका है। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो थे वो थे गुरमुख निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह जो थे ये हमारे पास में राजस्थान के प्रथम राज्यपाल आते हैं। उप राज्य प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया और इनकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की बात करेंगे कि राजधानी जयपुर है और प्रधानमंत्री की जगह अब बन चुके हैं कौन? मुख्यमंत्री आ चुका है। यहाँ पे मुख्यमंत्री पद आ चुका है और मुख्यमंत्री भी कौन है? हीरालाल शास्त्री है, HR शास्त्री, ठीक है। हीरालाल शास्त्री यहाँ पे मुख्यमंत्री आ चुके हैं हमारे पास में। चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। राजस्थान कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में। राजस्थान कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान, वर्तमान राजस्थान सामने आ चुका है। 7वां चरण है। 1 नवंबर 1956 का दिन है। इस दिन क्या क्या होता है? देखिए 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने तो हमारे पास में थे और जो क्षेत्र रूठ के गया था उसको अपन देखते हैं। उससे पहले अजमेर भी इसमें एंटर कर गया। अजमेर मेरवाड़ा को भी हमने क्या किया? यहाँ पे शामिल कर लिया है। अजमेर मेरवाड़ा भी यहाँ पे आ चुका है। तो अजमेर मेरवाड़ा आ चुका। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, यही था। ये हमने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कर लिया। अब जो गया था रूठ के उसको ऐड कर लेते हैं। आबू दिलवाड़ा जो है ये ऐड हो गया। लेकिन इसी टाइम एक ने और अड़ंगा डाल दिया। वो कौन था? वो था सिरोंज नामक एक क्षेत्र था। सिरोंज नामक क्षेत्र जो झालावाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, जो कि राजस्थान की सीमा से थोड़ा दूर हटके था। इस कारण क्या हुआ कि हमने मध्य प्रदेश के साथ टच करता है हड़ौती प्रदेश जो है, ठीक है। तो हमने मध्य प्रदेश से क्या किया? सुनेल टप्पा ले लिया और उसको सिरोंज दे दिया, ठीक है। हमने क्या किया? यहीं पर सुनेल टप्पा हमने यहाँ पे क्या किया? ले लिया और माइनस कर दिया किसको? सिरोंज को माइनस कर दिया। सिरोंज नामक स्थान है जिसे हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, यानी दे दिया उसको। सुनेल टप्पा ले लिया। तो ये हमारे पास में यहाँ पे एकीकरण कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर राजधानी बनेगी कौन सी? राजधानी तो जयपुर थी, पहले से जयपुर थी। और मुख्यमंत्री यहाँ पे आगे कौन है? यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में यहाँ पे राज्य प्रमुख कौन है? गुरमुख निहाल सिंह राज्यपाल हैं। और बाकी सब चीज़ें ये होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा राजस्थान का एकीकरण जो है वो कंप्लीट हो चुका है। किसी प्रकार का कोई आपको डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और आज की आपको क्लास कैसी लगी है ये भी बताना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।